सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी का एक और पीओटीडी दैट इज स्मॉलर सम। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सीधे हमारे सैम्पल एग्जाम्पल्स की, सैम्पल टेस्ट केसेस की, तो हमें यहाँ पर एक एरे गिवन है। ठीक है, दैट इज 1 2 और 3। हमें क्या करना है, हर इंडेक्स के लिए बताना है कि उससे छोटे एलिमेंट्स का सम कितना है। फॉर एग्जाम्पल 1 से कोई छोटा एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट नहीं है तो उसका सम 0 है। 2 से छोटा एलिमेंट केवल 1 है तो 1 का सम 1 ही है। और 3 से छोटा एलिमेंट 1 और 2 है तो 1 और 2 का सम जो कंबाइंड आता है वो 3 है। तो इसका आउटपुट 0 1 3 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड यस इट इज 0 1 3। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे 4 4 का भी दिया है। ठीक है, तो 4 4 तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, 4 4 4 से छोटा कोई एलिमेंट है, बोला है लेस देन इक्वल टू नहीं, वैल्यू लेस देन ARR ऑफ आई। तो 4 से छोटा नथिंग 0। ठीक है, और 4 से छोटा नथिंग 0। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, दो तीन तरीके हैं इसे करने के। सबसे पहला ब्रूट फोर्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि आप एक फॉर लूप लगाएंगे। जैसे मान लो आपको एक एरे गिवन है 1 5 2 4 और 6, ये एरे गिवन था आपको क्वेश्चन में। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ठीक है, ओके, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा और इस पूरे एरे को आई से लेकर एन तक ट्रेस करूंगा। ठीक है, मैंने कहा ओके। फिर आप कहेंगे कि अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, इसको पूरे को कमेंट्स में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर आप कहेंगे इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स से लेकर, ठीक है, ऊपर वाले पे भी हम 0 से जा रहे हैं और यहाँ पे 0 से लेकर मैं जाऊंगा n तक। लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, यहाँ अंदर चेक करूंगा। ठीक है, कि हमारा जो करंट एलिमेंट है, जो अभी मेरा करंट एलिमेंट है वो क्या लेस देन है। अगर लेस देन है तो मैं उसको सम में प्लस कर लूंगा, है ना, इफ कंडीशन लगा के। पर ये जो ब्रूट फोर्स है ये एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा। दिख रहा है ना आपको, दो फॉर लूप्स लग रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जिन्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आती है प्लीज जाकर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत दिमाग लगा था मुझे उसे बनाने में। ठीक है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिक्स उससे पहले मेरे भी थोड़े खराब थे, अभी भी हैं। ठीक है, अभी भी बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, बट इतना आता है कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके। तो अब ये केस हो गया हमारा, ब्रूट फोर्स में हम एन स्क्वायर में निकाल सकते हैं। दूसरा केस एक बाइनरी सर्च का, ऑफ कोर्स ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मेरे पहले मन में इंट्यूशन आई थी वो थर्ड ही थी। ये सेकंड मैंने आर्टिकल्स में रीड करी, ठीक है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो तरीका है वो बाइनरी सर्च से है। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक यहाँ पर एक एरे दिया है, लेट इट बी 1 2 और 3। अब आप क्या करेंगे, इन सबका प्रीफिक्स ले लेंगे। ठीक है, सॉर्ट करके प्रीफिक्स ले लेंगे। मान लो ये 1 2 3 ना देकर 3 2 दिया होता। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम ले लेते हैं इन सबका। प्रीफिक्स सम क्या होता है कि उस एलिमेंट तक के सभी एलिमेंट्स का सम। जैसे 1 का प्रीफिक्स सम 1, ठीक है, 3 के प्रीफिक्स सम का 4, और यहाँ पे इट इज 6। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम होता है। प्रीफिक्स सम लेने के बाद हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं इस एरे को, क्योंकि बाइनरी सर्च में सॉर्टिंग चाहिए होती है, और फिर इंडेक्स पे पर्टिकुलरली जाकर लेफ्ट प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं कि 1 का प्रीफिक्स सम कुछ नहीं है, 0। 2 के पहले वाले एलिमेंट 1 का प्रीफिक्स सम 1 था तो 1 रिटर्न करो। 3 के पहले वाले का प्रीफिक्स सम 2 का प्रीफिक्स सम 3 था, रिटर्न करो। तो ये एक तरीका था बाइनरी सर्च का, जो कि एक ईजी अप्रोच है। ठीक है, उसको कोड कर सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट जो तरीका मुझे समझ में आया वो एक अनऑर्डर्ड मैप या मैप का यूज करके है। ठीक है, कैसे हम इसे करेंगे, हमें बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं समझनी है इसमें। बस जो हमें समझना है कि अभी जो मेरा करंट वेक्टर आ रहा है, मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लूँगा। मैं इसकी कॉपी क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा तरीका कोड के साथ ही एक्सप्लेन करने का होता है चीज़ों को। ठीक है, तो पहले मैं इस वेक्टर की कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इसे फ्यूचर में यूज़ करना है। लेट इट बी नम। ठीक है, जो कि ARR डॉट, आप चाहें तो वो पूरा फॉर लूप लगा के कॉपी कर सकते हैं, वरना ऐसे भी बिगिन ARR डॉट बिगिन और ARR डॉट एंड करके ये पूरा एरे आपका कॉपी हो गया है नम के अंदर। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर एलिमेंट का सम निकाल लूँ पहले। ठीक है, सभी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम अपने एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। तो लेट इट बी एन अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट, और इसका नाम मैं सम देता हूँ, जिसको इनिशियलाइज में 0 से करता हूँ। ओके,
अब मैं अपने फॉर लूप में जाऊंगा, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। एन क्या है, साइज ऑफ द एरे, जो कि हमें पैरामीटर में पास भी हो रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके। और मैं सिंपली क्या कहूंगा कि सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर ऑफ आई, सिंपल, इतना ईजी है, ठीक है। ये हम करने वाले हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड मैप, जो दो वैल्यूज लेगा, एक इंटीजर और एक उसका सम लॉन्ग लॉन्ग, जो कि टाइप का होगा, ठीक है। और इसका नाम मैं अभी करंटली रखने वाला हूँ टेम्प। यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर हो रही है चीज़ें कि हमने क्या किया है। हमने बेसिकली कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। वो क्या है कि ज़रा आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले मैंने कोशिश करी कि हम यहाँ पर एक वेक्टर बनाएं, ठीक है, जिसमें मैंने अपने करंट वेक्टर का की कॉपी क्रिएट कर ली है, ओके। देन मैंने एक अनसाइंड इंटीजर बनाया लॉन्ग लॉन्ग सम नाम का, ठीक है। आप चाहें तो उसको लॉन्ग लॉन्ग भी रख सकते हैं, नो नीड टू बीट इन इंट, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एक फॉर लूप इनिशिएट किया जिसमें मैंने सभी एलिमेंट्स का सम ले लिया है। अच्छा, ये नहीं समझ में आता है कि आपको, अगर आप नए हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि SUM, ठीक है, प्लस ये, ओके। ये तो समझ में आता है कि सम में ही हमने ए आर ऑफ आई को प्लस कर दिया है। देन ये हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, ठीक है। वो तो हम रखेंगे ही अपने पास, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिजल्ट नाम का अपना एक वेक्टर क्रिएट कर लूँ। अब ये रिजल्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम, ये रिजल्ट हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, जो कि एन साइज का होगा और इनिशियली सभी एलिमेंट्स उसके अंदर 0 होंगे। ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो हमारा रिजल्ट होगा जिसको हम रिटर्न कर रहे होंगे। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, रिटर्न लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में हो रहा है, तो हम इसे लॉन्ग लॉन्ग ही रख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कमेंटिंग कर देता हूँ, ठीक है। कमेंटेटरी वैसे भी मेरा फेवरेट काम है, जब नॉलेज हो तभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कॉपी क्रिएट करी है ना। और यहाँ पे हम सम निकाल रहे हैं इस पूरे प्रोसीजर में। ये क्या हुआ, कुछ तो हुआ, आई डोंट नो। और यहाँ पे हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइनल वेक्टर बनाया है जिसको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अपने करंट वेक्टर को, क्योंकि हमने कॉपी भी उसकी बना ली है, कॉपी इसीलिए बनाई थी ताकि हम अब उस पर सॉर्टिंग ऑपरेशन अप्लाई कर सके, जो हमारा करंट वेरिएबल करंट वेक्टर है। आई एम सॉरी, मैं कितना अटक गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे सॉर्ट कर देता हूँ अपनी इस वेक्टर को। वो सॉर्ट क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा, ARR.end तक, ठीक है। और सॉर्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आए, सबसे छोटा एलिमेंट उसके बाद, और इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहे। तो लेट इट बी, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो वो हमारा इस फॉर्म में होता है कि ग्रेटर इंट, ठीक है। इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन है हमारा सॉर्ट, ठीक है, जिसको हम ARR.begin से लेकर ARR.end, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स तक हम सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जब ग्रेटर लिखते हैं तो डिसेंडिंग में होता है, स्मॉलर लिखते हैं या फिर नहीं भी लिखते हैं इनबिल्ट, वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अनऑर्डर्ड मैप ये हमारा है। क्या ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिंपली मैं अपनी फॉर लूप को इनिशिएट करूंगा और एन तक जाऊंगा आई प्लस प्लस, ठीक है। देन मैं यहाँ पे कहूंगा कि अब हम क्या करेंगे, जो मेरा करंट एलिमेंट मेरे सामने आ रहा है मैं उसकी वैल्यू को सम में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लो ये हमारा एरे था, ठीक है। मान लो कि ये हमारा एरे था 1 2 और 3, मैंने इसका परफेक्ट सम निकाल लिया। परफेक्ट सम जो मेरा आया है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 1 3 और 6 मेरा परफेक्ट सम आएगा। अब मैंने सॉर्ट कर दिया इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो टेम्प है उसके अंदर मैं वैल्यूज डालते जाऊंगा कि 3 के लिए मेरा सम माइनस ARR ऑफ आई कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सम आया है, ठीक है, मैंने जो सम कैलकुलेट किया था वो हमारा कितना आया था, 1 + 2 + 3 इट इज 6, ठीक है, हमारा 6 आया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, खैर यहाँ पे हमने प्रीफिक्स सम लिया नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके। तो हमारा टेम्प जो होगा वो सम माइनस ARR ऑफ आई हम इस अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर रहे हैं। तो 3 के लिए वो क्या स्टोर करेगा, 6 - 3 दैट इज 3। 2 के लिए वो क्या स्टोर करेगा, 3, क्योंकि सम भी माइनस हो चुका है तो 3 सम अब हमारा 3 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना सम को। तो 3 हो गया हमारा, तो 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है। तो 3 - 2 1 हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब हम यहाँ 1 ऐप पर आएंगे तो 1 - 1 करेगा वो, और 0, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, सम 0 हो चुका है और हमारा हमें टेम्प मिल चुके हैं। तो हम पहले टेम्प को अपडेट करते हैं इस तरीके से कि टेम्प ऑफ हमारा ARR ऑफ आई जो है वो हमारा हो जाएगा सम, कि हम सबसे पहले सम में से डिक्रीज कर रहे हैं ARR ऑफ आई को, फिर उसके बाद हम अपने अनऑर्डर्ड मैप में अपडेट कर रहे हैं हमारे सम को, ठीक है। तो ये हमारी एक चीज़ है। क्या ये चीज़ समझ में आई है? आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं इस चीज़ को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक हमने फॉर लूप इनिशिएट कर लिए और हमारा ये सारा काम हो गया, लेकिन अभी हमारा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में नहीं आया क्योंकि हमें रिजल्ट रिटर्न करना है, तो रिजल्ट फॉर्म में नहीं आया है। तो इसके लिए अब रिजल्ट रिटर्न करने के लिए मेरे को ये याद है कि हमने एक नाम कॉपी क्रिएट किया था जो पैटर्न वाइज था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इन आई प्लस प्लस, हम सिंपली ये करेंगे। और इसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे को रिजल्ट अपडेट करना है, तो रिजल्ट ऑफ आई हमारा जो होगा वो किस तरीके से हो जाएगा कि टेम्प ऑफ, अब हम टेम्प के नम्स ऑफ आई में जाएंगे क्योंकि हमें ऑर्डर वाइज चाहिए ना, जैसे हमें इनपुट मिला ठीक वैसे ही, तो इसीलिए मैंने ये कॉपी बनाई थी। बस हमें इतना ही करना है। अब हम यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को, ठीक है। मैं फिर से एक बार कमेंटिंग कर देता हूँ, चलो वो कोड को समझाते समझाते करूँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ध्यान से देखना, हमने एक कॉपी क्रिएट करी जिसमें हमने अपना करंट जो एरे आया है उसको पूरा का पूरा एज इट इज स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने एक अनसाइंड वेरिएबल बनाया जिसका नाम सम रखा, और सम हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया पूरे एरे के एलिमेंट्स का। देन उसके बाद हमने एक वेक्टर बनाया लॉन्ग लॉन्ग टाइप का जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। देन हमने उसे सॉर्ट करा AR बिगिन से लेकर एंड तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। देन यहाँ पे समझो कि क्या हुआ, मान लो हमें गिवन जो एरे था वो 1 2 3 था, तो हमने सबसे पहले कहा कि सम हमारा कितना आया था, ठीक है, जो टोटल इनका सम आएगा वो आएगा 6। ओके, देन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आके सम को अपडेट कर दो, सम माइनस ARR ऑफ आई। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा सम माइनस ARR ऑफ आई, क्योंकि हम सॉर्ट कर चुके तो ये 3 2 1 ना रहकर 1 2 3 ना रहकर 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा ये डिक्री सम माइनस ARR ऑफ आई करेंगे तो 6 माइनस 3 हमारा होगा ये, ठीक है, 6 माइनस 3 जो कि हमारा 3 होता है। देन यहाँ पे हम टेम्प को भी अपडेट कर देंगे कि टेम्प ऑफ 3 जो है हमारा वो 3 ही है, ओके। देन उसके बाद हमारा सम 3 हो जाएगा, 3 हम करेंगे 3, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, तो 3 माइनस 2 जो है हमारा वो 1 है, तो हम कहेंगे ठीक है, टेम्प ऑफ 2 जो है वो हमारा 1 है, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सम था वो 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। तो हमारा टेम्प ऑफ जो 1 है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये हमने इस पूरे फॉर लूप में किया है, ठीक है। देन उसके बाद हमने कहा कि ये तो हमें रिटर्न नहीं करना था, हमें रिजल्ट रिटर्न करना था, तो हमने कहा कि ठीक है, टेम्प ऑफ नम ऑफ आई, मतलब नम ऑफ आई स्टार्टिंग में तो 1 2 3 पड़ा होगा ना, नम जो अभी हमारा है, ठीक है, उसमें 1 2 और 3 है। तो हम कहेंगे कि टेम्प ऑफ 1 में जाओ, तो वो टेम्प ऑफ 1 से हमें क्या ला के दे देगा, 0। तो हमें 0 मिल गया, तो हम कहेंगे ठीक है, इसके 0 इंडेक्स पे 0 रख दो, बिल्कुल सही। देन वो हमें कहेगा कि टेम्प ऑफ नम ऑफ 1 पे जाओ, तो वो 2 था, तो यहाँ पे टेम्प ऑफ 2 आएगा। तो टेम्प ऑफ 2 में हमने क्या स्टोर किया है, ध्यान से देखो, 1, तो वो हमें टेम्प ऑफ 2 का 1 ला के दे देगा, बिल्कुल सही। फिर हम कहेंगे टेम्प ऑफ नम ऑफ 2 में जाओ, तो टेम्प ऑफ नम ऑफ 2 कितना है, 3, तो यहाँ पे हमें टेम्प ऑफ 3 मिलेगा। टेम्प ऑफ 3 में हमने क्या स्टोर किया था, 3 स्टोर किया था, तो वो हमें यहाँ पे 3 ला के दे देगा। और हम ये सब रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं 0 1 3 इसी फॉर्म में, तो हमें 0 1 3 आउटपुट में मिलेगा। इसको एक बार रन एंड कंपाइल करते हैं, एक बार एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये समझ में आए। तो ये हमारा रन एंड कंपाइल हो गए, अब इसको सबमिट करते हैं। अगर ये सबमिट हो जाए तो ठीक है, वरना हम कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।